बड़े ही हष्ट पुष्ट और खुशहाल दिख रहे थे। वहां किसी तरह की रोने चिल्लाने की आवाज नहीं थी। वे सब बड़े प्रसन्न थे। उनमें आपस में बड़ा ही सौहार्द, बड़ा ही प्रेम था। बुजुर्ग महिला ने स्वर्गवासियों से पूछा कि ये बताओ, खीर का पतीला तो बहुत ऊपर रखा हुआ है, आप लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते होंगे, फिर भोजन कैसे करते हैं? स्वर्गवासी कहने लगे, माता, हम तो रोज पेट भर के भोजन करते हैं और इसी पतीले से भोजन निकालते हैं। स्वर्गवासियों की बात सुनकर बूढ़ी महिला हैरान थी कि ऐसा कैसे होता है, पतीला तो बहुत ऊपर रखा हुआ है। तब स्वर्गवासियों ने उत्तर दिया, माँ जी, हम सब ने मिलकर पेड़ों से लकड़ी काटकर मेहनत से एक इतनी लंबी सीढ़ी तैयार की है। उसी सीढ़ी पर हम बारी बारी से चढ़कर जाते हैं और पतीले से भोजन निकाल कर लेते हैं। स्वर्गवासी की बात सुनकर बूढ़ी मां हैरान थी। उसने धर्मराज की ओर बड़े आश्चर्य से देखा। धर्मराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, माई, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। भगवान ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के ही हाथ में सौंप रखा है। वे चाहे तो अपनी जिंदगी स्वर्ग के सुखों से संपन्न कर लें, वे चाहे तो अपने जीवन को नरक में बदल लें। भगवान ने तो सबके लिए एक जैसी सुविधा दी है। हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधों के फल, सब्जी सब लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहे मनुष्य अच्छा हो या बुरा, वो अलग बात है कि कुछ लोग निकम्मे, आलसी और कामचोर हो जाएं तो वे इन्हें भोगने में असमर्थ हो जाते हैं। नरक में भी वही स्थिति थी जो स्वर्ग में थी, पर नरकवासी भूखे अपने कर्मों से मर रहे थे। वे मेहनत करके एक सीढ़ी का निर्माण नहीं कर पाते थे। उन्हें भोजन उनके हाथ में चाहिए था। वे इतने निकम्मे और आलसी हैं कि अपने पेट के लिए भी मेहनत करना नहीं चाहते थे, इसीलिए भूखे मरना पड़ रहा है। और जो कर्महीन बनकर पड़ा है, समझ लो वो नरक में ही पड़ा है। कर्महीन मनुष्य कभी सुख अर्जित नहीं कर सकता। उसे मुफ्त की खाने की आदत जो पड़ गई है। धर्मराज बोले, हे माई, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये 4 प्रकार के लोग मेहनत करके भी सुखी नहीं रहते। नंबर 1, लक्ष्यहीन व्यक्ति। लक्ष्यहीन व्यक्ति व्यर्थ के प्रयास करता है। उसकी मेहनत तो पूरी लगती है, पर उसे सफलता नहीं मिलती। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो व्यर्थ की भाग दौड़ करके थकता रहता है, उसे उससे कुछ हासिल नहीं होता। नंबर 2, जो समय और परिस्थिति के हिसाब से नहीं चलता है, वो मेहनत करके भी कुछ नहीं हासिल कर पाता है। समय और परिस्थिति के हिसाब से काम करने वाला कभी असफल नहीं होता, उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अंधी दौड़ लगाने से मनुष्य सिर्फ थकता है। नंबर 3, चंचल मन वाला। चंचल मन वाला व्यक्ति किसी एक काम को आरंभ करके उसको पूरा नहीं करता, उससे पहले ही उसका मन बदल जाता है। वो जब भी किसी और को कोई काम करते देखता है, उसे लगता है कि उस काम से वो बहुत सुखी है, तो वो अपने काम को अधूरा छोड़कर ही उसके काम को पकड़ लेता है। वो इसी तरह अपने काम को बदलता रहता है और उसका धन और श्रम व्यर्थ में नष्ट होता रहता है। नंबर 4, प्रारब्ध कर्म। पूर्व के कर्म ठीक होने के कारण ईश्वर दंड स्वरूप उन्हें कुछ नहीं देते, उसी को भाग्यहीन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका भूतकाल अच्छा रहा है तो वर्तमान में उसका फल आपको मिलेगा। यदि पहले आपने सही काम नहीं किए हैं तो वर्तमान में आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहते हैं हमारे अतीत से ही हमारा भाग्य बनता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अपना फल बाद में देते हैं। जैसे वृक्ष लगाने पर उसका फल कई वर्षों बाद मिलता है, इसी तरह पूर्व जन्म में हमने जो किया है वही हमें इस जन्म में भोगने को मिलता है। इस जन्म में करेंगे वो आगे मिलेगा। भाग्य का मारा व्यक्ति मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है, उसके पास पहले से मौजूद भी चला जाता है। इसलिए अपने वर्तमान को सुधारिए, भविष्य में आपका भाग्य जरूर उदय होगा। दर्शक बंधुओं, में उम्मीद करता हूं ये जानकारी जरूर आपके जीवन में कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय हमें कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।